हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कूल प्रेप। आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आओ देखते हैं व्हाट इज़ मेटल्स। तो अगर हम बाय डेफिनेशन ऑफ बुक जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल आर एलिमेंट्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड आर मलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, इसमें चार चीज़ें आई हैं। सबसे पहले कि मेटल्स आर एलिमेंट्स। अब ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आया वो क्या आया कि ये मलेबल होते हैं। क्या होते हैं ये? मलेबल एंड डक्टाइल भी होते हैं ये। तो अब हम इसे धीरे धीरे समझेंगे कि क्या होता है। उससे पहले अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कुछ मेटल्स के नेम बताओ तो तुम कौन से नेम्स बताओगे? आयरन, सबसे पहले मेटल की बात जब भी करते हैं तो हमें आयरन की याद आती है। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Fe से। अच्छा, ऐसे ही एल्यूमिनियम भी अपना जो हमारा Al है, एल्यूमिनियम, वो भी हमारा मेटल है। सिल्वर भी एक मेटल है, गोल्ड भी हमारा मेटल है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल के। अब मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुम ये इमेजिन करो, कि नाम बताओ उन चीज़ों की जो तुम्हारे आसपास मेटल्स हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कह रही हूँ आइडेंटिफाई मेटल इन योर सराउंडिंग। आइडेंटिफाई मेटल इन योर सराउंडिंग। ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चीज़ें देख करके हाउ यू विल आइडेंटिफाई। हाउ, द क्वेश्चन इज हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। तुम कैसे समझोगे कि ये चीज़ मेटल है या ये मेटल नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है, तुम उसके फिजिकल स्टेट को देखते हो और फिर ये चीज़ अनुमान लगाते हो या आइडेंटिफाई करते हो कि ये चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। राइट? तो आओ अब हम ये देखते हैं कि साइंस के टर्म में हमारे मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ओके, गॉट माय पॉइंट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अब हम देखते हैं, नाउ सी, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले होता है हार्डनेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आयरन ले लो, तुम सिल्वर ले लो, तुम कोई भी चीज़ ले लो जो मेटल है, वो क्या होता है? वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। राइट? सो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो होता है उसकी हार्डनेस। तो हम जब भी देखते हैं कि कोई भी चीज़ हार्ड है, हार्ड इनफ, तो हम उसको क्या कर देते हैं? बोलते हैं कि ये चीज़ मेटल है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, मेटल की, कि वो हार्ड होता है। जैसे कि क्या? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स। मोस्टली मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाई मेटल्स, वो क्या होते हैं? वो हार्ड नहीं होते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पे। क्या है ये? एक्सेप्शंस। ठीक है। अच्छा हाँ, तुम जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो तुम्हें एक्सेप्शन मतलब बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। और देखो ये क्या बोल रहे हैं कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। तुम चाकू से इसे कट कर सकते हो। ये तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स MCQ वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, वो है स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है कि जब भी टेंशन आए तो वो चीज़ कितने देर तक अपने आप को वो कर पाती है, रेजिस्टेंस कर पाती है। टेंशन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, ठीक है, हाई प्रेशर में भी वो चीज़ अपनी शेप को मेंटेन करके रख लेना, तो उसको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड यूजिंग मेटल्स सच एज कॉपर एंड आयरन एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। देखो
इसी वजह से जैसे ब्रिज हो गया, तुम सोचो कि जब ब्रिज बनती है, ब्रिज बन गई यहाँ पे, तो उस पर कितने सारे हैवी व्हीकल्स भी पास होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना ब्रिज पे। बट स्टिल क्योंकि वो क्या कर पाता है, वो रेजिस्ट कर पाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कारण से अपना हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो क्या है कि बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है। जो मेटल्स, जो भी एलिमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होगा तो तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एज मेटल। तीसरा आता है स्टेट। नॉर्मली सारे मेटल जो है ना सॉलिड स्टेट पे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, और वो क्या है, वो है मर्करी। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ है मर्करी। ये क्वेश्चन मतलब 1 नंबर में तो तुम्हारे आएगा ही आएगा। तो देखो स्टेट मतलब कि उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है। हाँ, तो हमने क्या देखा कि मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी। अब आ जाओ साउंड के अंदर, क्या होता है, सोनोरस। ये देखो ये वर्ड है ना सोनोरस। क्या होता है, जब भी मेटल्स तुमने देखा है ना कि अगर गिर जाए या कुछ हो जाए तो वो आवाज़ करते हैं, तो मेटालिक साउंड होता है इनका। सोनोरस मतलब आवाज़ करने वाले एलिमेंट्स। तो मेटल जो है ना ringing sound, so metals are called sonorous. Sound of metal is known as metallic sound. This is the cause that metal wires are used in making musical instruments. और जितने भी musical instruments हैं, क्योंकि हमें उसमें से क्या करना है, एक रिंग, एक ध्वनि उत्पन्न करनी है, I mean प्रोड्यूस करना है। So we always use metal wires for making musical instruments. Now next is कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि ईजिली कोई भी चीज़ लेके जाना, कंडक्ट करना, ठीक है, ईजिली कोई भी चीज़ को अप्लाई करना, प्रेजेंट करना, इस तरीके से। जैसे कंडक्टर ऑफ हीट का क्या मतलब होगा कि ऐसी चीज़ जिससे हीट कंडक्ट हो जाए। जैसे कि अगर जब हम खाना बना रहे होते हैं तो हमारा जो मेटल है, जो हमारा सरफेस, जो भी खाना बनाने का विजल, जो भी कंटेनर होता है, वो हीट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कंडक्ट करता है वो हीट को। इस वजह से हमारा खाना उसमें पक जाता है ना। अगर वहीं पे कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ बैड। जैसे अगर तुम किसी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने की कोशिश करोगे तो वो हीट होने में बहुत टाइम लेगा, क्योंकि जो तुम्हारा मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। अब और इस तरीके से अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, तो जैसे कि हमें पता है कि अगर एक कॉपर वायर है उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर जाती है। लेकिन क्या एक वुडन वायर तुम बना लो नकली और उसमें जो है करंट पास करने की कोशिश करो तो होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब अगला क्या आता है, मलेबिलिटी। अब हमने डेफिनेशन में देखा था मलेबल और डक्टाइल। तो देखो मलेबिलिटी क्या होता है कि उनको ना पीटा जा सकता है, समझ गए। जैसे कि एल्यूमिनियम का फॉइल बनता है, वो जो खाना लपेट के तुम्हारी मम्मी तुम्हें लंच बॉक्स में देती है, क्या होता है, उसको पीट करके बीटन इनटू थिन शीट, हाँ, पतले से पतला थिन शीट में बना दिया जाता है। और ये आयरन जो है ना इसलिए बिग स्ट्रिप्स में बन जाते हैं। जैसे हमने आयरन को कैसे देखा, रॉड में देखा है या फिर ब्लॉक्स में देखा है, बट इस तरीके से तो कोई भी सामान नहीं बना सकते ना कि रॉड से सारा शिप बना दिया, एक जहाज बना दिया। उसको क्या करना होता है, चपटा करना होता है, पतला करना होता है उसको। जैसे बेडशीट होता है वैसे एक कागज का जैसे एक पेज होता है, उस टाइप से मार मार के प्रेशर के अंडर क्या करते हैं हम लोग, उसको चपटा कर देते हैं और उसके बाद जाके उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना मलेबिलिटी। और डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल मतलब जिसको metals can be drawn into thin wire because of this property a wire is used in metal। डक्टाइल का मतलब होता है जैसे हमारे पास जो वायर्स होते हैं, जो वायरिंग होती है हमारे घर की, उसमें तुमने देखा होगा कि किस तरीके से एक पतला सा वायर ऐसे जा रहा होता, वो
मेटल उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, डक्टिलिटी उसके अंदर होती है, इस वजह से ही हम कहते हैं कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं। ठीक है, अब होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं मेटल्स के? मेटल हाँ ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इसमें क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर एक ब्रिज है, उसका मान लो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता, तो तुम ये सोच लो, या हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता, तो धूप में वो सालों साल रहता है। ठीक है, फिर तो वो पिघल के नीचे गिर जाता, अगर हीट उसके अंदर मेल्टिंग की पावर बहुत कम होती तो। इस वजह से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब वही बात है एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन में सोडियम और पोटेशियम इनके क्या होते हैं, लो होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये तीनों मेटल हैं, लेकिन मेटल जैसे इनके प्रॉपर्टीज नहीं हैं। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग केमिकल now in the next video we will see the chemical properties of what metals, और इसके बाद फिर हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क दे रही हूँ मैं। होमवर्क क्या है, मैंने तुम्हें कितने सारे प्रॉपर्टीज बताए? इन टोटल मैंने तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर्टीज के बारे में बताए हैं। ठीक है, अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हें 2 मोर प्रॉपर्टीज, 2 और प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में सर्च करना है। क्या करना है? सर्च करना है। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है, तुम्हें कमेंट डाउन बिलो दी वीडियो। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ कि और 2 प्रॉपर्टीज, हमें क्या करना है, 10 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं अपने मेटल्स के बारे में। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में कैसे आ जाएगा, राइट डाउन ऐसे आ जाएगा, व्हाट इज, मैं ऐसे बोल देती हूँ, राइटिंग तो बड़ी गंदी आ रही है इसमें आज, तो देखो व्हाट इज मेटल। ठीक है, इसमें क्या आएगा, तुम्हारा डेफिनेशन आएगा, इसमें तुम्हारा क्या आएगा, एग्जाम्पल ऑफ मेटल आएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, मतलब इसी के अंदर ही, कि व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, या तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो तुम्हें क्या करना है, 10 पॉइंट क्या होते हैं और एक्सप्लेन भी करना है साथ के साथ, कि जैसे स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ मतलब क्या। ठीक है, और जो भी हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है कि तुम्हें ये 10 के 10 याद भी करना है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे मूव करेंगे। तो मुझे 2 चीज़ों का आंसर चाहिए तुमसे। पहला कि 2 और प्रॉपर्टीज़ तुम सर्च करो, तुम अपने टेक्स्ट बुक में देखो, वो कमेंट करो। सेकेंड थिंग कि हाँ तुम्हें ये 10 पॉइंट्स याद हो गए हैं अच्छे से। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे। मैं तुम्हारे कमेंट्स रीड करूँगी और उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पे मूव करूँगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। अभी स्कूल्स खुलने ही वाले हैं, तो इसलिए बस जम के अपनी तैयारी रखो।